बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है जनाब हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। असल में जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं कि जी आज हम क्या सीखना चाहेंगे, ठीक है। तो सीखना हम क्या चाहेंगे आज, the notation and some basic important facts about higher order partial derivatives। ठीक है। अच्छा जी, पार्शियल डेरिवेटिव बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि एक रेगुलर डेरिवेटिव हम लेते हैं, लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्यूट करते हैं, स्पेशली हम डिस्कस करेंगे वो फंक्शन जो दो वेरिएबल का होता है, तो हम एक वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे होते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये असल में बुनियादी फ़र्क है। तो अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि इफ़ z इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। फिर हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। इज़ अ टू वेरिएबल फंक्शन that is differentiable twice with respect to x, then its second partial derivative for x is denoted by what? इस तरह से हम लिखते हैं इसको, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं इसको, या इसको हम यूँ लिखते हैं एफ, इसके सबस्क्रिप्ट में दो दफ़ा एक्स लिख देते हैं, या एफ और इसके सबस्क्रिप्ट में एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन मौजूद है जो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, अच्छा दो तीन पे भी कर सकता है, चार पे भी, ठीक है। अभी फिल वक्त हम बात कर रहे हैं दो वेरिएबल की, ठीक है। आप इसे फिर ख़ुद भी एक्सटेंड करेंगे, हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे। तो फ़र्ज़ करें एक फ़ंक्शन है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब यही है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो फिर उसका जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है फॉर एक्स, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिएगा कि इसका मतलब क्या है। देखें, इसका मतलब ये है कि एक्स एफ को दो दफ़ा डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के लिहाज से, ठीक है। ये इसका मतलब है। इसे हम कहेंगे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सिमिलरली करके लिख दें कि जो सिमिलरली, ठीक है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैसे होगा, सेकंड
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इफ एग्जिस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, अगर वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर तो सारी बातें बेकार हो गई हैं। ठीक है, इज डिनोटेड बाय, उसको हम कैसे लिखेंगे, फिर मैं एक एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, इज डिनोटेड बाय व्हाट, इस तरह से हम लिखेंगे पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है कि f का 2 दफ़ा डेरिवेटिव, ये 2a रिप्रेजेंट कर रहा है कि f का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट से, और अच्छा ऊपर स्क्वायर इस पार्शियल पे होगा और नीचे वाई स्क्वायर पे होगा, ये कन्वेंशन है। ठीक है, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं f सब y 2 दफ़ा y लिख दें, या f लिख दें और नीचे y का स्क्वायर लिख दें। ठीक है, ये तो हमने सेकंड डेरिवेटिव की बात की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ये तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल से, और जो बातें हमने लिखी हैं उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल 1 में ये कह रहे हैं कि z जो है वो बराबर है वाई स्क्वायर ln x के, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हम इसे फाइंड करते हैं। ये इसको कह दें जी, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, तो पहले हम पार्ट ए की तरफ आते हैं। z बराबर है जी किसके, वाई स्क्वायर इंटू ln x। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा x के रिस्पेक्ट से, तो यूँ लिखूँगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x। जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगा तो ये बात हमें पता है कि हमें क्या करना है, कीप y कांस्टेंट, हमें y को कांस्टेंट रखना है। बड़ा सिंपल हो गया, तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, हमें पता है, तो कांस्टेंट एज इट इज़ हम लिख देंगे, और ln x का डेरिवेटिव हम सबको पता है, ये आ गया 1/x। तो जो पार्शियल z बाय पार्शियल x आया है, ठीक है, ये आया है वाई स्क्वायर अपॉन x। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हमने z का डेरिवेटिव लिया, किसके लिहाज से लिया, x के लिहाज से लिया, और डेरिवेटिव एक दफ़ा लिया है। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने इस बॉक्स का डेरिवेटिव दोबारा लेना है x के रिस्पेक्ट से, तो ये जो पार्शियल z बाय पार्शियल x है, चूँकि इसका मतलब ये है कि मैंने x का डेरिवेटिव एक दफ़ा ले लिया, z का डेरिवेटिव एक दफ़ा ले लिया x के रिस्पेक्ट से। जब दोबारा डेरिवेटिव लूँगा x के रिस्पेक्ट से, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम यूँ लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैं दूसरी दफ़ा अब डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, तो यहाँ मैं लिख दूँगा पार्शियल ओवर पार्शियल x वाई स्क्वायर अपॉन x। अब इसमें वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इस ऑपरेटर से। ठीक है, अंदर रह जाएगा 1/x। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल x 1/x है, तो x को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा x के ऊपर पावर -1। अब यहाँ आप पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल क्या है जी, पावर रूल ये है कि पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा और फिर बेस का डेरिवेटिव, तो वो आएगा -1 और x की पावर -2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो ये आएगा पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू
ये वाई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस बॉक्स पे गुफ्तगू करनी है कि ये क्या है। ये है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसका है, z का, ऑफ z किसके लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने z का 2 दफ़ा डेरिवेटिव निकाला आसान भाषा में x के लिहाज से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं z का 2 दफ़ा डेरिवेटिव निकालूँ y के रिस्पेक्ट से, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। z किसके बराबर है जी, एक दफ़ा फिर लिख देते हैं हम। z बराबर था वाई स्क्वायर इंटू ln x, और वो आपसे डिमांड कर रहा है एग्जामिनर कि आप ये फाइंड करें, ठीक है। और इसी को वो यूं भी लिख सकता है, z और सबस्क्रिप्ट में 2 दफ़ा y लिख देगा, या फिर वो यूं लिख देगा z और ये y स्क्वायर, ठीक है। सबका मतलब एक ही है। अब मुझे y इसका डेरिवेटिव निकालना है y के रिस्पेक्ट से, तो ये हो जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू ln x। चूँकि ये x है इसमें, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ln x कांस्टेंट को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो ये हमें क्या निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट तो फर्स्ट ऑर्डर आ नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपको दूसरी मंजिल पे जाना होता है, तो पहले आप पहली मंजिल पे जाते हैं, फिर दूसरी पे, डायरेक्ट तो दूसरी पे नहीं जा सकते हैं। अगरचे आप लिफ्ट के ज़रिए भी जा रहे हैं, तब भी आप पहले से गुजर के दूसरी पे जाएंगे। तो इसी तरह जब आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे मांगा जाता है, तो आप पहले फर्स्ट ऑर्डर मालूम करते हैं और फिर सेकंड ऑर्डर करते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल आइडिया। तो ये आपके पास आ गया 2y और ln x। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इतना काफ़ी नहीं होता लिखना कि फर्स्ट ऑर्डर, पीडी का मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव। आपने ये ज़रूर लिखना है कि किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं यूँ लिखूंगा, देखिए ना, हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया है, इसीलिए ऊपर भी यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y पे 2, और ये 2 ये बता रहा है कि हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया है। अब बताएं इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ln x कांस्टेंट है एज इट इज़, 2 भी कांस्टेंट है एज इट इज़, तो कांस्टेंट को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 2 ln x, और y का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल y स्क्वायर, और दिस इज 2 ln x। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ और भी नोट कर लेते हैं, इजाफी कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं आपसे कहता हूँ आप ये फाइंड करें, पार्शियल क्यूब z ओवर पार्शियल x क्यूब। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कैसे मालूम होगा, पहले आप निकालेंगे पार्शियल z बाय पार्शियल x, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये देखें, ये पार्शियल z बाय पार्शियल x हम निकाल चुके हैं, y स्क्वायर अपॉन x, तो यहाँ मैं लिख दूंगा y स्क्वायर अपॉन x। फिर इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया, उससे आया पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल x स्क्वायर, वो आया माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। आपका मन कर रहा है मैं एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लूँ x के लिहाज से, ठीक है। तो फिर उसे हम कैसे लिखेंगे, उसको हम यूँ लिखेंगे, पार्शियल क्यूब ओवर पार्शियल x क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा, राइट हैंड साइड पर डेरिवेटिव लेंगे, जैसे हम इंटर में पढ़ते थे, डेरिवेटिव लेने के लिए हम बोथ साइड dy और dx लिखते थे, इसी तरह हम यहाँ भी पार्शियल ओवर पार्शियल x लिखते हैं, और अंदर क्या है जी, माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर।
अच्छा, ये दोनों हम पहले मालूम कर चुके थे और ये तीसरा अब हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब डेरिवेटिव चूँकि x के रिस्पेक्ट से है तो x के अलावा सब कांस्टेंट होगा, तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा अपनी आसानी के लिए। माइनस और वाई स्क्वायर ऑपरेटर से बाहर आ जाएंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल x अपनी जगह पे, x ऊपर चला जाएगा, पावर -2। अब यहाँ हम क्या लगा देंगे, यहाँ हम लगा देंगे पावर रूल, ठीक है। और पावर रूल बड़ा सिंपल है, दिस और पार्शियल x क्यूब। पावर रूल क्या है, -2 नीचे आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगी, तो ये -3 हो जाएगा, और -2 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। x की पावर हो जाएगी -3, उसको मैं नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगी +3। तो ये हमारा कौन सा डेरिवेटिव है, ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी तरह मैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ, सिक्स्थ ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ, जितने एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई कहानी कि किस तरह से ये जो हमने यहाँ लिखी हुई थी बातें, ये सारी वो बातें हैं जो हमने समझने की कोशिश की है कि z अगर दो फंक्शन का वेरिएबल है, ठीक है, तो z अगर फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, ठीक है, तो जब हम उसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम उसे u लिखेंगे। या मैंने आपको इस पेज में मैंने सिर्फ आपको नोटेशन बताई है कि जी ये नोटेशन है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, बस, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। और बाकी जो पेजेस हैं इनमें मैंने आपको करके दिखाया है कि किस तरह से सेकंड डेरिवेटिव निकलता है x के लिहाज से, y के लिहाज से, और हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लिया है। इस तरह फोर्थ ऑर्डर भी निकल सकता है, फिफ्थ भी निकल सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई कहानी, ठीक है। अब थोड़ी एक नोटेशन पर बात करते हैं, ठीक है। ये एक वार्निंग है आपके लिए, ठीक है, आपने ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। क्या ख्याल रखना है, देखें, अगर नोटेशन यूँ लिखी गई हो f x y यूँ लिखा हुआ हो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि f का डेरिवेटिव लेना है पहले x के लिहाज से और फिर y के लिहाज से, दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, f x x, इसका भी मतलब ये है कि f का डेरिवेटिव लेना है दो दफ़ा, पहले x के लिहाज से लेना है, फिर दोबारा भी x के लिहाज से लेना है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। दोनों में फ़र्क क्या है, देखें, इसका मतलब ये है कि f का आपने डेरिवेटिव लेना है दो दफ़ा, लेकिन तरीकाकार क्या होगा, पहले आप लेंगे x के लिहाज से, x के लिहाज से जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या करते हैं, y को कांस्टेंट रखते हैं, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसका डेरिवेटिव हम लेंगे y के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो ये आपका f सब x y आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि f का आप डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से पहले, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे हम x के रिस्पेक्ट से। तो ये प्योर, इसको मैं कहता हूँ प्योर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। ये प्योर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है, और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। अब मिक्स क्यों कहते हैं, नाम से ही जाहिर है। मिक्स इसलिए कहते हैं कि आपने दोनों वेरिएबल के लिहाज से लिया, पहले x के लिहाज से लिया, फिर y के लिहाज से लिया, तो ये कहलाता है जी मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब अगर मैं कुछ नोटेशन लिखना चाहूँगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको वार्निंग भी देनी है कि क्या मतलब है इसका। देखें, अगर कभी भी यूँ लिखा हो ना पार्शियल स्क्वायर f, तो बेटा ये जो यहाँ स्क्वायर आ गया ना, जिसको मैं स्क्वायर पढ़ता हूँ, आप 2 भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि f का दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है। अच्छा, अब नीचे कुछ यूँ लिखा हुआ है पार्शियल x पार्शियल y, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि f का हमने दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, और आपने इसको नीचे रीड करना है फ्रॉम
रीड करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये नोट करें आप। यानी आपने इसको यहां से रीड करना है ऐसे, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे हम कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब ये है कि हमने f का सेकंड डेरिवेटिव लिया है, पहले y के लिहाज से फिर x के लिहाज से। तो फर्स्ट हमने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लिया है, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, कहाँ से पढ़ेंगे, लेफ्ट से नहीं राइट से, यूं राइट से लेफ्ट, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ और नोटेशंस देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको बात समझ आए। इसी को अगर मैं सबस्क्रिप्ट की नोटेशन में लिखूंगा तो फिर कैसे लिखूंगा, याद रखिएगा सबस्क्रिप्ट की जो नोटेशन है, सबस्क्रिप्ट नोटेशन, इसको आप रीड करेंगे, रीड लेफ्ट टू राइट, इसको आप लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। कैसे, क्या मतलब, यानी अगर कभी यूं लिखा हुआ हो एफ एक्स वाई, इसका क्या मतलब है, आपने लेफ्ट टू राइट रीड करना है ऐसे, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे। इसका मतलब ये है कि एफ का डेरिवेटिव लेना है पार्शियली पहले एक्स के लिहाज से फर्स्ट, और फिर सेकंड किसके लिहाज से लेना है, वाई के लिहाज से। लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह लिखना चाहूंगा पार्शियल नोटेशन में तो फिर यूं होगा, जिसके लिहाज से पहले लेना होता है वो राइट पे लिखा होता है। तो इसको मैं लिखूंगा, देखें ना, इसका मतलब है कि एफ का डेरिवेटिव लेना है पहले एक्स के लिहाज से, तो लिखूंगा पहले इस तरह नीचे पार्शियल एक्स, और फिर क्या लिख दूंगा इस तरह पार्शियल वाई, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वार्निंग ये थी कि सबस्क्रिप्ट में आप हमेशा रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट, और पार्शियल नोटेशन में, यानी अगर इस तरह नोटेशन में लिखा हो तो आप हमेशा रीड करेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से रीड करना है इसको। बहरहाल अब जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, कुछ नोटेशन और भी देख लेते हैं, क्योंकि नोटेशन अक्सर बच्चों को बहुत परेशान करती है। अच्छा, एक नोटेशन फर्ज कर लें, हम ये देख देते हैं इसका क्या मतलब है। अच्छा बताएं, ये मिक्स्ड है या प्योर पार्शियल डेरिवेटिव है? ये प्योर है, क्योंकि प्योरली हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, कोई दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये किस ऑर्डर का है, ये है प्योर थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको और तरह कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एफ और सबस्क्रिप्ट में 3 दफ़ा एक्स लिख दो। अच्छा, कोई और तरीका है लिखने का? जी सर बिल्कुल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख दो और उसके ऊपर क्यूब लगा दो, तीनों का मतलब एक ही है, गुड हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये प्योर है। इसी तरह अगर मैं प्योर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से लिखूंगा तो वो कैसे होगा, दिस पार्शियल क्यूब एफ ओवर पार्शियल वाई क्यूब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एफ का डेरिवेटिव 3 दफ़ा, और तीनों ही दफ़ा आपने सिर्फ किसके लिहाज से लेना है, वाई के लिहाज से लेना है। ये बात यहाँ पर हो गई क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर इस तरह से लिखा गया हो, जैसे मैं आपको कुछ नोटेशंस बताता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा जी, इसका क्या मतलब होगा, पार्शियल क्यूब एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। अब इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। एफ का डेरिवेटिव लेना है कितनी मरतबा, 3 दफ़ा, ठीक है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये किस ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। और सिर्फ एक्स के लिहाज से नहीं लेना, वाई के लिहाज से भी लेना है, तो फिर ये प्योर नहीं रहा, तो फिर ये क्या हो गया जी, ये मिक्स्ड हो गया। थर्ड ऑर्डर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है ये। और लेना किस तरह से है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अंदाज़ क्या होगा लेने का,
कि f का पहले मैं डेरिवेटिव लूँगा, आपने हमेशा कहाँ से पढ़ना है, राइट टू लेफ्ट। पहले x के लिहाज से लेना है, फिर y के लिहाज से लेना है, और फिर x के लिहाज से। तो टोटल कितनी मरतबा हुआ, 3 दफ़ा। पहले मैं लूँगा x के लिहाज से फर्स्ट, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका फिर डेरिवेटिव लूँगा मैं सेकंड यानी y के लिहाज से, और फिर एक दफ़ा फिर लूँगा मैं x के लिहाज से। तो ये मिक्स्ड थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक हो गया, ये नोटेशन आप समझने की कोशिश करें। इसी को अगर सबस्क्रिप्ट की नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिखूँगा f। अब सबस्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, याद रखिएगा सबस्क्रिप्ट हमेशा लेफ़्ट से राइट होती है, यूँ। पहले किसके लिहाज से लिया गया, x के लिहाज से, तो वो आएगा। फिर किसके लिहाज से लिया गया है, y के लिहाज से, फिर वो आएगा। फिर किसके लिहाज से लिया गया है, x के लिहाज से, फिर वो आएगा। इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक हो गया, ये तो हो गई कहानी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, मिक्स डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, और ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड प्योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, मगर प्योर मालूम करने हैं। प्योर का मतलब ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अभी एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ठीक है, इशू नहीं है तो। अच्छा जी, पहले मैं मालूम करूँगा जी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, यानी एफ का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। तो साइन है, ये इसका एंगल है, एंगल के अंदर एक्स मौजूद है जी, मौजूद है, तो ये वेरिएबल है हमारे लिए। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। मैं लिखूंगा इस तरह, कॉस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये एंगल है, तो डेरिवेटिव किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से, तो यूँ लिखूंगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और ये हमारा एंगल। ठीक है, अब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स कॉस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें क्या कांस्टेंट है, वाई, तो ये वाई बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये आपका आ गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, जो कि किसके बराबर है, 2xy कॉस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये कौन सा डेरिवेटिव आपने निकाला, ये आपने निकाला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने निकालना है, अब इसी का, इसको हम कह देते हैं 1, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट से पार्शियली, तो ये जो पार्शियल f और पार्शियल x लिखा हुआ है ये कुछ यूँ हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x स्क्वायर। अच्छा, अब आपने बड़े ध्यान से काम करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिखूँगा जैसे d ओवर dx लिखते थे, इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल x, और यहाँ पे क्या है 2xy और cos एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, चूँकि हम डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हैं तो 2 तो कांस्टेंट है ही, हम सभी पता है, y भी कांस्टेंट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपरेटर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, और कुछ कहानी यूँ बनेगी, टू वाई बाहर, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और कॉस एक्स स्क्वायर वाई बचेगा। अब चेक करें, ये भी एक्स है यानी वेरिएबल है, और इसके अंदर भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा हम कौन सा रूल लगाते हैं, आप सबको पता है, प्रोडक्ट रूल।
तो प्रोडक्ट रूल बड़ा सिंपल होता है, और प्रोडक्ट रूल ये होता है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे का नहीं लेना, फिर दूसरे का लेना है और पहले का नहीं लेना, अगर आप लोगों को केल्विन की चीज़ें सारी याद हों तो। ठीक है, तो अब आप देखें मैं कैसे लूँगा ये डेरिवेटिव। ये मैं एज इट इज़ लिखूँगा, इज इक्वल टू 2y भी एज इट इज़। यहाँ x का डेरिवेटिव लूँगा, क्या आएगा 1 cos एज इट इज़ प्लस फिर x एज इट इज़। cos का डेरिवेटिव हम सबको पता है क्या होता है, माइनस साइन, और आपको पता है कि साइन cos जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो आखिर में एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो एंगल का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, तो cos x स्क्वायर y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x स्क्वायर y, और फिर किसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव। मगर डेरिवेटिव अब किसके लिहाज से लेना है, ये याद रखिएगा, x के लिहाज से। ये हो गया। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x साइन एक्स स्क्वायर वाई डॉट x के लिहाज से डेरिवेटिव है तो y बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो टोटल हो जाएगा ये 2x y। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2y cos एक्स स्क्वायर वाई माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, स्टार्ट में लिख देंगे हम, ये कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स स्क्वायर वाई। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। मगर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके लिहाज से आया है, x के लिहाज से आया है। इसको आप यूँ भी लिख सकते थे f एक्स एक्स। ठीक है, ये हमारा f एक्स एक्स आ गया। इसी तरह से जो f वाई वाई है वो आप लोगों ने ख़ुद मालूम करना है। ठीक है, वो आप लोग ख़ुद मालूम कीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो आपने होम टास्क है आपका, ठीक है, एक छोटा सा, इसी क्वेश्चन के अंदर आपने ये मालूम करना है। ठीक है, यस। अच्छा जी, अब तक हमने जितने भी डेरिवेटिव मालूम किए हैं इसमें यह था कि हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव मालूम किए वो मिक्स नहीं थे। ठीक है, वो सारे के सारे प्योर थे। एक मिक्स की मिसाल भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकें। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। अच्छा जी, फर्ज करें z बराबर है वाई स्क्वायर ln x के। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं फाइंड पार्शियल z बाय स्क्वायर ओवर दिस एंड पार्शियल स्क्वायर z ओवर दिस। अब ये प्योर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। इसका क्या मतलब है, मतलब बताएं मुझे। z का कितनी मरतबा डेरिवेटिव लेना है, 2 मरतबा। पहले किसके लिहाज से लेंगे, तो रीड आपने हमेशा राइट से लेफ्ट करना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से और फिर x के रिस्पेक्ट से। तो आइए लेते हैं z, ये रहा, दोबारा लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन। ठीक है, z बराबर है वाई स्क्वायर इंटू ln x। अच्छा, मुझे ये मालूम करना है z का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, मगर पहले y के लिहाज से लेना है और फिर x के लिहाज से। तो पहले मैं लिखूँगा पार्शियल z बाय पार्शियल y
यानी मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करूँगा इस इक्वेशन 1 का किसके लिहाज से, y के लिहाज से। यहाँ आप लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब y के लिहाज से डेरिवेटिव मालूम करूँगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो इसको थोड़ा सा हम सलीके से लिख लेंगे। क्या बनेगा जी, 2y और ln x। ये आपने z का डेरिवेटिव मालूम किया है y के रिस्पेक्ट से, मगर हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए। इसका क्या मतलब है कि z का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, पहले y के लिहाज से लेना है, फिर x के लिहाज से लेना है। ये मैंने y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया है। अब इसी का मैं डेरिवेटिव लूँगा, मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, देखें y के लिहाज से तो मैं ले चुका, अब किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से। तो मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और जब अब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगा तो इसको लिखने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। एक दफ़ा डेरिवेटिव ले चुका हूँ, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव ले रहा हूँ, लिहाजा मैं मजबूर हूँ इस तरह लिखने पे कि पार्शियल स्क्वायर z, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, पहले हम डेरिवेटिव ले चुके हैं y के रिस्पेक्ट से, ये लिखेंगे, और अब मैं ले रहा हूँ x के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पार्शियल x, ठीक है। और अब हम डेरिवेटिव लेने जाएंगे। अच्छा, x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा जी, 2y/x। ये आपने क्या मालूम किया, ये आपने सेकंड ऑर्डर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव मालूम किया, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मालूम हो गया। अब इसकी बारी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, मगर तरीकाकार क्या होगा, पहले x के लिहाज से लेना है और फिर y के लिहाज से लेना है। तो z बराबर है किसके जी, z बराबर है y² इंटू ln x। तो पहले मैं डेरिवेटिव लूँगा x के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो यूँ लिखूँगा पार्शियल z बाय पार्शियल x। जब x के रिस्पेक्ट से लूँगा तो y को कांस्टेंट रखना है, तो y² एज इट इज़, और ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। इसको सिंप्लीफाई करें, जब भी आप पहला डेरिवेटिव लें तो उसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना था, अभी तो मैं 1 दफ़ा ले चुका हूँ, ये मैंने 1 दफ़ा लिया है, किसके रिस्पेक्ट से लिया, x के रिस्पेक्ट से। अब इसी को जब दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा y के रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू y, तो कैसे लिखूँगा, नीचे का तरीकाकार क्या होगा, पहले किसके रिस्पेक्ट से लिया था, x के रिस्पेक्ट से, वो लिखेंगे पार्शियल x, और फिर चूँकि y के रिस्पेक्ट से लिया है तो लिखेंगे पार्शियल y इज इक्वल टू। अब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये y के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो x कांस्टेंट होगा, x को हम छेड़ेंगे नहीं, और y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y/x। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। z का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, पहले हमने y के रिस्पेक्ट से लिया और फिर हमने x के रिस्पेक्ट से लिया। यहाँ भी z का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया है, मगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, पहले x के लिहाज से लिया फिर y के रिस्पेक्ट से लिया, मगर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कब होता है ये भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक फैक्ट लिखने जा रहे हैं हम, ये एक हकीकत है, और ये हकीकत आपको डिटेल में तो उसी वक्त समझ आ सकती है जब आपकी कैल1 अच्छे से पढ़ी हो, ठीक है, कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो फैक्ट क्या है, ठीक है, फैक्ट ये है, ठीक है, ये देखें ना,
ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है। इसमें दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया है, पहले y के लिहाज से फिर x के लिहाज से, इधर पहले x के लिहाज से लिया फिर y के लिहाज से, लेकिन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसका तो मतलब ये हुआ कि आप कोई भी ऑर्डर ले लें रिज़ल्ट सेम आएगा, यानी पहले y के रिस्पेक्ट से ले लें फिर x के रिस्पेक्ट से, तो उसका आंसर भी वही आता है जो पहले आप x के रिस्पेक्ट से ले लें फिर y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, दोनों का आंसर सेम आता है। ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा कब होता है तो वो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इफ z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज ए टू वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, whose सेकंड मिक्स, मैं सिर्फ सेकंड की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब के लिए बात ट्रू है, लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकंड मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव are continuous then they are equal, then they are equal regardless of the ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हैं, इस ऑर्डर से मुराद तरतीब है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखें ये दोनों इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों ही सेकंड ऑर्डर मिक्स डेरिवेटिव है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें पहले y के लिहाज से लिया गया है फिर x के लिहाज से, और इसमें x के लिहाज से लिया गया है और फिर y के लिहाज से। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो जो सेकंड ऑर्डर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव का रिजल्ट है ना वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, तो फिर ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, इस पर आपको कॉन्टीन्यूटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये एक फैक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। फ़र्ज़ करें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ये है, कुछ मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। और क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम फाइंड करते हैं f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन बना लेते हैं खुद से, इफ़ f ऑफ एक्स वाई इज़ साइन एक्स स्क्वायर वाई देन फाइंड व्हाट f वाई वाई एक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था सबस्क्रिप्ट नोटेशन हमेशा कहाँ से पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। मैंने आपको एक वार्निंग दी थी और उसमें हमने ये बात की थी ये कि सबस्क्रिप्ट नोटेशन में आप हमेशा रीड करते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट कैसे रीड करेंगे, रीड करने का तरीक़ाकार ये होगा इस तरह से, यानी पहले मैं y के लिहाज से एक दफ़ा लूँगा, फिर दोबारा y के लिहाज से लूँगा, फिर x के लिहाज से। तो कितनी मरतबा डेरिवेटिव लेना है, 3 दफ़ा। इसी को आपको परेशान करने के लिए मैं यूँ भी दे सकता हूँ कि आप ये फाइंड करें, अब इसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ना आना चाहिए आपको, ठीक है। मालूम करना इतना मुश्किल काम नहीं है, पढ़ना आना चाहिए। f का 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। वाई स्क्वायर का क्या मतलब है कि पहले हमने इधर से रीड करना है, ठीक है।
राइट से लेफ्ट, 2 दफ़ा हमने y के रिस्पेक्ट से लेना है और फिर 1 दफ़ा x के रिस्पेक्ट से लेना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम फाइंड करेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। ठीक हो गया, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, और आपको पता है फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो मैं लिखूंगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर, चूँकि डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंदर रह जाएगा वाई, वाई का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा बताएं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, वाई का डेरिवेटिव 1 वो मैं लिख नहीं रहा, और ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया एफ सब वाई, पहला डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव हम लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा ना, यहाँ गौर से देखिएगा, एफ का डेरिवेटिव लेना है 3 दफ़ा, 2 दफ़ा वाई के लिहाज से लेना है और 1 दफ़ा एक्स के लिहाज से लेना है। तरतीब को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। तो 1 दफ़ा मैंने वाई के लिहाज से ले लिया, अब 1 दफ़ा दोबारा यहाँ मैं लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, 1 दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें, वाई के रिस्पेक्ट से। तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस का आएगा जी माइनस साइन, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से उसी तरह निकालेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, तो वो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया पार्शियल डेरिवेटिव, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या आया हमारे पास। ये हमारे पास आया माइनस एक्स की पावर 4, 4 कैसे, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर 4 प्लस माइनस माइनस, और आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चूँकि ये मालूम करना है 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, 2 दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से, 1 दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से, और तरतीब क्या होनी चाहिए कि पहले वाई के रिस्पेक्ट से 2 दफ़ा लेंगे, फिर 1 दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से। तो वाई के रिस्पेक्ट से तो हमने ले लिया है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो लिखेंगे कैसे, ऊपर 2 है, 1 दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे तो यूँ लिख देंगे 3। अब नीचे बड़े तरीके से लिखना है आपने, पहले आपने किसके रिस्पेक्ट से किया है, वाई के रिस्पेक्ट से 2 दफ़ा, तो ये आ गया, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट से करने जा रहे हैं तो वो यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, और चेक करें ये भी x है और इसके अंदर भी x आ रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले एक का डेरिवेटिव लेना है दूसरे का नहीं लेना। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब साइन एज इट इज़, फिर प्लस, फिर x की पावर 4 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव सबको पता है कॉस आएगा, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो एंगल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, तो d ओवर dx नहीं लिखना है, ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल x लिखना है, और एंगल है दिस। ठीक हो गया, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 4x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, यहाँ x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो y तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, y बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये
2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x की पावर 5, ये y एज इट इज़, कॉस भी एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है और ये मिक्स्ड है, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर है। पहले 2 दफ़ा y के रिस्पेक्ट से हमने लिया और फिर 1 दफ़ा x के रिस्पेक्ट से लिया। ठीक है, आज के लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, नए लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और दस्तयाब रहे तो नए लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चूँकि ये आपके लिए नया है ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए।